नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास अभी अदानी ग्रीन के भी रिजल्ट्स आ गए हैं। अदानी ग्रीन एनर्जी के चलिए इसके डिस्कस ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंड ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। इस क्वार्टर और पूरे ईयर के रिजल्ट्स ऑडिटेड कंसोलिडेटेड आ गए हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। टोटल इनकम इस क्वार्टर में इनकी 2806 करोड़ आई है। कंपैरेटिवली जो लास्ट क्वार्टर था लास्ट ईयर का उसमें 2977 करोड़ थी। तो इनकम में तो थोड़ी सी गिरावट आई है। आप कह सकते हैं तकरीबन 5% की गिरावट आई है इसमें, जो इनकम इनकी कम हुई है। उसके बाद हम एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं। अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस में इनके 15% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 2053 करोड़ के एक्सपेंसेस थे। इस बार 2379 करोड़ 2379 करोड़ के एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी हुई है, इनकम में कमी हुई है। एक्सपेंसेस में जो बढ़ोतरी है वो 15% है। 15% बढ़ोतरी हुई है और इसकी वजह से प्रॉफिट जो है कंपनी का, पहले हम देख लेते हैं प्रॉफिट जो है वो 427 करोड़ है कंपैरेटिवली 924 करोड़ के। तो आधे से भी ज़्यादा 50% से भी ज़्यादा का ड्रॉप है। अप्रॉक्सीमेटली 60% का ड्रॉप आया है प्रॉफिट का। और उसमें एक्सेप्शनल आइटम है जो 80 करोड़ का कुछ एक्सेप्शनल आइटम हुई है। उसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो कम होकर 347 करोड़ ही रह गया है कंपैरेटिवली 800 करोड़ के करीब जो लास्ट ईयर था। तो हमारा तकरीबन 60% से ज़्यादा का इसमें प्रॉफिट का डाउनग्रेड हुआ है इस क्वार्टर में अदानी ग्रीन के। टैक्स चार्ज हटाने के बाद सब कुछ डेफर्ड टैक्सेशन के बाद जो हमें आफ्टर टैक्सेस का बचता है प्रॉफिट, टोटल बचाता है 310 करोड़ कंपैरेटिवली 507 करोड़। तो रिजल्ट्स तो इस क्वार्टर के ठीक ठाक ही हैं, कम ही हुए हैं तकरीबन, ज़्यादा नहीं तो 65% ड्रॉप तो है ही है प्रॉफिट में। जो यहाँ पे था प्रॉफिट बिफोर टैक्स में और टैक्सेशन के बाद भी फिर भी तकरीबन 30-40% तो ड्रॉप आ ही रहा है प्रॉफिट ऑफ द ईयर, क्योंकि 310 करोड़ आया है 507 के मुकाबले में जो हमारा पिछले साल आया था। तो रिजल्ट्स तो ठीक ठाक ही हैं। ये कोई इन्वेस्टमेंट गाइड नहीं है बाई और सेल की, बट हम तो अब सिर्फ रिजल्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। जो इस क्वार्टर में 310 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है अदानी ग्रीन्स को कंपैरेटिवली 507 करोड़ जो लास्ट ईयर हुआ था। और अगर ईपीएस देखी जाए इस क्वार्टर की तो 76 पैसे की ईपीएस बनी है, जबकि लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 3 रुपए की ईपीएस थी। पूरे साल में भी ईपीएस में कुछ ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है। 6 रुपए 21 पैसे की ईपीएस आई है, जबकि लास्ट ईयर 5 रुपए 41 पैसे की ईपीएस आई थी। तो इस क्वार्टर के रिजल्ट्स तो अच्छे नहीं हैं। लास्ट ईयर के देख सकते हैं, टोटल ईयरली तो कुछ ईपीएस में गेन है, बट इस क्वार्टर में तो कुछ ज़्यादा गेन नहीं है। ईपीएस तो बहुत कम आई है, अप्रोक्सीमेटली 25% आई है लास्ट ईयर के। इस क्वार्टर की तो रिजल्ट तो अच्छे नहीं आए हैं। अब इसकी गाइडेंस देख लेते हैं कि ये क्या कहते हैं कि इन्होंने क्या प्रोग्रेस की है। जो अदानी ग्रीन एनर्जी ने जो मीडिया रिलीज दिया इन्होंने कहा है कि हमारा बीटा 7,222 करोड़ का 30% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। ये कंपनी ने जो मीडिया रिलीज दिया है। रेन्यूएबल टारगेट्स हमारे 50 गीगावाट तक अपग्रेड कर दिए गए हैं। पहले इन्होंने 2030 तक 45 गीगावाट का टारगेट लगाया था, अब इसको 50 गीगावाट तक अपग्रेड कर दिया है। ग्रीनफील्ड कैपेसिटी एडिशन कर रहे हैं 2.8 गीगावाट की। FY24 में हो चुकी है, जो 15% है टोटल एनर्जी, जो टोटल रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन ऑफ इंडिया, मतलब 15% तो इन्होंने ही अकेली की है इंडिया में जितनी भी इस साल रेन्यूएबल एनर्जी एडिशन हुई है। उसके बाद इनके अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो बोलते हैं कि रेवेन्यू हमारी ईयर ऑन ईयर 33% बढ़ी है। इंडस्ट्री लीडिंग एबिटा मार्जिन हमारा 22% है। कैश प्रॉफिट इंक्रीज 25% ईयर ऑन ईयर टू 3,986 करोड़ हुआ है। ऑपरेशनल कैपेसिटी इंक्रीज 35% ईयर ऑन ईयर टू 10.9 गीगावाट्स हुई है। सेल ऑफ एनर्जी इंक्रीजेज 47% ईयर ऑन ईयर टू 21,806 मिलियन यूनिट्स। ये तो बड़ी बात है। उन्होंने डिप्लॉय भी किया है 2 गीगावाट्स ऑफ 30 गीगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन एट खावड़ा गुजरात, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है।
उसमें इन्होंने 2 गीगावाट का डिप्लॉय भी कर दिया है। टारगेटेड एडिशन है इनका 5 गीगावाट का हाइड्रो पंप स्टोरेज कैपेसिटी बाय 2030। किक्ड ऑफ द फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑफ 500 मेगावाट का इन्होंने शुरू भी कर दिया है आंध्र प्रदेश में। बाकी के इनके रिसेंट माइलस्टोन्स हैं उनको भी हम देख। Refinanced RG1 bond with fresh issuance of USD 409 million oversubscribed by 6.5 times। बाकी तो ठीक ही है। चलो यही है आपके लिए, इतना ही है। इसके रिजल्ट्स में कुछ खास नहीं है एक्चुअली, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, बट कंपनी अभी ग्रोइंग फेज में है तो होपफुली अच्छी आएगी। उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर भी नज़र डाल लेते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फाइनेंशियल ईयर 2024 की है। रेवेन्यू फ्रॉम पावर सप्लाई इनको जो 23 में थी फाइनेंशियल ईयर 5199 करोड़ थी, और ये बढ़कर 7600 करोड़ हो गई है। अप्रॉक्सीमेटली 46% का इंक्रीज हुआ है, ये तो अच्छी बात है। बीटा इनका 44% बढ़ा है पावर सप्लाई से, जिसकी वजह से इनका कैश प्रॉफिट 55% बढ़ा है 3498। फाइनेंशियल्स में जो चेंज है इनके कैश प्रॉफिट में 25% का गेन हुआ है, ये अच्छा है। ऑल टुगेदर तो फिगर अच्छी है। ये भी हमारे ध्यान में रखनी चाहिए कि कंपनी कोई एक क्वार्टर टर्न नहीं होती, वो चलते रहने वाला बिजनेस होता है। तो वी शुड फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म ऑलवेज, बट इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, as we are not SEBI registered and we are not responsible for any gains or losses you made, and it is only an informational video. Thank you.